हे मिस्टर मालिनी मिस्से, आज हम बात करेंगे इश्क है ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। और भैया इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप लोग खुद कहोगे यार दफा मारो उस ड्रामे को, कि जिसके हर एपिसोड पे आते हैं 20 मिलियन व्यूज, यहाँ पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहता है, लेकिन फिर भी स्टोरी किसी काम की नहीं। लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी ऐसी है कि मतलब पहली ही एपिसोड से ऐसा मसाला लगेगा, ऐसी कमाल की यहाँ पर डायरेक्शन और सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी है बहुत ही कमाल की। आज जब मैं आपको इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा तो भैया ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट आपका डबल होने वाला है। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन पुरा लो, जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो ड्रामे की स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले हम कास्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं दानिश तैमूर एज शाहजेब। शाहजेब को एक बहुत ही सेंटिमेंटल और एक ऐसा लवर दिखाएगा कि मतलब जो पागलों वाला प्यार करता है इसरा को। शाहजेब के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन इन लोगों ने आई थिंक आशिकी 2 के हीरो से लिए। एक बड़ा ही एक्सट्रीम लेवल का लवर दिखाया गया जिसकी वजह से स्टोरी में तड़का लगता है। शाहजेब का एक छोटा निकम्मा भाई दिखाएगा यहाँ पर जो वेलियां खाता है घर में 24 घंटे बैठ के। साथ में इसकी 2 कजन्स हैं, वो 2 कजन्स में से एक लड़की जिसका नाम समीरा है और दूसरी का नाम निम्रा है। समीरा एक ऐसी लड़की दिखाई गई कि जो कि बहुत ही ज़्यादा गोल्ड डिगर किस्म की लड़कियां नहीं होती कि जो पैसे के पीछे मरने वाली। इसी वजह से उसकी नज़र थी अपने कज़न के ऊपर, रज़ा के ऊपर। पता था भैया यहाँ पर बंदा बड़ा बेवकूफ़ किस्म का। अपनी बहन की शादी अलबत्ता वो निम्रा की शादी करवाना चाहती है, किसके साथ? शाहजेब के साथ, क्योंकि शाहजेब और रज़ा दोनों भाई हैं। और यहाँ पर शाहजेब अपनी फैमिली के सारे बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, बिजी रहता है अपने काम में। सो इजी कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए कि समीरा का रिश्ता हुआ है किसके साथ? रज़ा के साथ, और इन दोनों की शादी होने वाली थी। और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि मतलब ड्रामे की पहली ही एपिसोड में आपको ये तड़का देखने को मिलेगा कि जहाँ पर इन दोनों की तो एंगेजमेंट के साथ निकाह हो रहा था, साथ में क्या करती है शाहजेब की माँ, वो ये कहती है कि क्यों ना हम निम्रा की शादी भी शाहजेब के साथ कर दें, यानी कि उन दोनों का भी निकाह कर दें। अब निम्रा तो पहले ही शाहजेब का बहुत ज़्यादा लाइक करते, तो मतलब वो इस चीज़ से बहुत खुश तो है कि हाँ ठीक है मेरी शाहजेब से शादी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात की टेंशन बहुत रहती है कि आखिर ये मेरे से क्यों नहीं बात करता, या मतलब मेरी तरफ मुड़ के देखता भी नहीं है बंदा तो। और शाहजेब का इंटरेस्ट ना लेने की जो मेन रीज़न है वो है इसरा। इसरा को एक बहुत ही डिफरेंट फैमिली से दिखाएगा। यहाँ पर एक ऐसी लड़की जो कि अपने भाई और अपने बाप की बहुत ही लाडली है, दोनों उसका बहुत ख्याल रखते हैं, हर तरह से उसकी हर विश पूरी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो इसका भाई है हमाद, इसकी शादी हो रही होती है, तो शादी के टाइम पर भी आपको फैमिली की बहुत ही अच्छी बाउंडिंग दिखाई जाती है। अब हमाद की शादी पर आपको एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जिसका नाम है हारिस। यहाँ पर इसरा की माँ की बेस्ट फ्रेंड का ये बेटा है। अब ड्रामा पहली ही एपिसोड से इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि शाहजेब जो कि बहुत ही ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल का लवर दिखाया गया, जो कि मरने मराने की बातें करता है यहाँ पर किसके लिए? इसरा के लिए। उसका निकाह तय कर देती है उसकी माँ किसके साथ? निम्रा के साथ। और दूसरी तरफ मसाला ये लगेगा कि हारिस की माँ अपने बेटे के लिए रिश्ता लेके आ जाएगी, किसके लिए? इसरा के लिए। और होगा क्या कि यहाँ पर इसरा की फैमिली भी काफ़ी इंटरेस्ट लेगी। बाप कहेगा कि मतलब लड़का काफ़ी देखा बाला लगता है, तो ऐसे में हमारी बेटी काफ़ी खुश रहेगी। लेकिन इसरा को तो ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती। उसको तो जैसे ही पता चलती है बात कि भैया यहाँ पर मेरी तो शादी तय करने लगे हैं लोग, तो वो अपनी माँ के सामने एहतजाज करती है कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी। माँ जाके कंप्लेन करती है अपने हस्बैंड को और यहाँ पर अपने बेटे को, तो दोनों काफ़ी गुस्सा करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या है वो रीज़न। तो गुस्से में आके जल्दबाजी में आके यहाँ पर नाम वो ले लेती है कि भाई मुझे तो शाहजेब नामी लड़का अच्छा लगता है, यहाँ पर वो हारिस से भी काफ़ी बेहतर है, आप एक दफ़ा उसे देख तो लें, मिल तो लें। लेकिन बाप कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो इस तरह की रवाज है ही नहीं कि लड़कियां लव मैरिज करें। भाई भी कहता है कि अगर मेरी अरेंज मैरिज हुई है तो तुम्हारी लव मैरिज क्यों होगी, ऐसे में ये तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मेरे ख्याल से बच्चे जब डायरेक्टली इश्क मशूकी की बातें करते हैं ना पेरेंट्स के आगे कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, रादर देन कि वो डायरेक्टली बंदा अपनी फैमिली को लेके आए, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। लेकिन जहाँ पर बच्चे डायरेक्टली ये कहे ना कि नहीं हमें तो प्यार है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, तो वहाँ पर 95% पेरेंट्स जो है ना वो अनॉयड हो जाते हैं। इसरा कमरे में बंद होकर बहुत रोती है। वो शाहजेब को ये फ़ोन पे कहने की कोशिश करती है कि डू समथिंग, जल्दी से अपनी माँ को लेके आओ।
जबकि उसकी माँ तो उसका सुनने को तैयार ही नहीं है। एक तो उसने निकाह तय कर दिया और बड़ा वो सुकून से शॉपिंग कर रही है शाहजेब के लिए, शाहजेब की बात को इग्नोर करके कि भाई वो नहीं करना चाहता शादी। खैर शाहजेब स्टार्ट में तो काफ़ी कामली बिहेव करेगा, अंदर से उसे बहुत गुस्सा है इस बात का, बहुत आग है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ही डोंट वांट टू लूज हिज लवर। तो यहाँ पर ऐसे में स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं इसके माइंड में डिफरेंट, लेकिन ये बंदा स्टार्ट में काफ़ी कामली बिहेव करेगा। अब अज़ीका को इस ड्रामे के अंदर जो हमाद की वाइफ दिखाया गया एक ऐसा कैरेक्टर जो कि थोड़ी सी ना आप कह लो कि प्राउडी भी है, और यहाँ पर वो कहते हैं ना कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को कि जो जलती आग में मज़ीद तेल लगाने की, मज़ीद उसमें तेल डालने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर भी है इसका। इसे इस बात का बहुत गुस्सा है कि इसकी शादी के स्टार्ट में ही क्यों घर में हंगामा है, क्यों आखिर कोई इसके साथ सही तरीके से बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से स्टार्ट में ही इसके दिल में इसरा के लिए एक नफरत सी जनरेट हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक और बड़ा तड़का दिखाया जाएगा जहाँ पे क्या होगा, हमाद का वलीमा, और ऐसे में इसरा भी रेडी होगी तो फ़ौरन से फ़ोन आएगा इसको शाहजेब का। शाहजेब इसको ये कहेगा कि मैंने तुम्हें आज मिलना है और मैंने तुम्हें कहीं लेके जाना है। एक्चुअली तो वो नहीं जाना चाह रही होगी, लेकिन फिर वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि आखिर जो तुम मुझे बार बार फ़ोन करके पूछती हो कि मैं कुछ कर नहीं रहा, तो मैं तुम्हें उसकी रीज़न एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्चुअली में ये सेम डे होगा जिस दिन शाहजेब का वहाँ पर निकाह के लिए सारी सेरेमनी चल रही होगी, वहाँ पर बैठी होगी निम्रा दुल्हन बन के कि हाँ भी अभी आएगा शाहजेब और मेरे साथ कर लेगा निकाह। लेकिन यहाँ पर आपको ड्रामे के अंदर काफ़ी बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, जहाँ पर भरी महफिल में सबके सामने शाहजेब क्या करेगा, लेकर आएगा यहाँ पर इसरा को और सबके सामने बड़े धड़ल्ले से कहेगा कि ये है इसरा और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं इसी के साथ शादी करूँगा। यहाँ पर शाहजेब की माँ और बाकी सारे लोग देख के आग बगोला होंगे। शाहजेब की माँ पास आकर कहेगी इसरा को कि कितनी कीमत लोगी तुम मेरे बेटे को छोड़ने की, लेकिन वो आगे से कुछ शायद ना बोले, लेकिन शाहजेब को काफ़ी गुस्सा करते हुए दिखाया जाए। तो मतलब कहने का ये है कि वो अपना सारा कट्टा चट्टा पूरे ख़ानदान वालों के सामने खोल देगा कि भाई मैं आखिर निम्रा से क्यों शादी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। अब ये चीज़ देखने के बाद मतलब दुनिया की कोई भी लड़की जो कि ऐसे शादी वाले दिन बैठी हो दुल्हन बन के और वहाँ पर उसे कोई रिजेक्ट करे तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा होता है। तो ऐसे में आपको निम्रा को आगे जाके काफ़ी पागलों वाली हरकतें करते हुए भी दिखाया जाएगा कि वो एक्सट्रीम एक काम लड़की से एक बड़ी वाइब्रेंट लड़की बन जाएगी, गुस्सा करेगी, चीज़ें तोड़ेगी, काफ़ी उसकी इस तरह की आपको हरकतें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, इसने अपनी इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया। ड्रामे के अंदर आगे जो सारी स्टोरी जो ख़राब होनी है ना, जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर इवेंचुअली मज़ा भी ऐड होगा, वो ये कि ये अब क्या कहेगा कि ठीक है, अब जैसे मैंने अपनी फैमिली के सामने डिस्क्लोज़ किया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब चलते हैं तुम्हारी फैमिली में वहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी उसके भाई का फंक्शन चल रहा है, सबके सामने जाकर मैं ये डिस्क्लोज़ करूँगा बात कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ से वो एग्री थी। इसरा कहेगी कि नहीं, मेरा ख़ानदान इस तरह का नहीं है, हमारे ख़ानदान में अगर तुम ऐसी बात जाके करोगे तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। लेकिन ये बंदा वही करेगा ये हरकत। ये क्या करेगा, नेक्स्ट एपिसोड में जैसे ही आएगा फंक्शन में निकालेगा इसरा को गाड़ी से बाहर, सब लोग देख के होंगे हैरान कि ये किसके साथ आ रही है पहले तो, और उसके बाद फिर आगे से शाहजेब कहेगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात देख के डेफिनेटली सबसे पहले तो हमाद आग बगोला होगा और वो कहेगा कि अच्छा तो तुम वो शख्स हो जिसकी वजह से मेरी बहन काफ़ी बागी हो गई है, या जिसकी वजह से वो आजकल किसी की भी सुन नहीं रही। उसका गिरेबान पकड़ेगा तो पीछे से बाप आवाज़ लगाएगा कि छोड़ दो इसको। वो आएगा उसके सामने और आके कहेगा कि ये ख्याल कभी, ये गुमान अपने दिल में भी ना लाना कि इस तरह से तुम कभी इसरा को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। इसरा ये सब कुछ देख के बहुत शर्मिंदा हो रही होगी कि आखिर क्यों यहाँ पर शाहजेब ने यह तमाशा लगा दिया, जबकि मैं इसे हर तरह से पहले से ही सपोर्ट कर रही हूँ, इसके लिए स्टैंड भी ले रही हूँ। खैर होगा क्या कि शाहजेब की इस हरकत की वजह से यहाँ पर इसरा को बहुत ही ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा पूरी फैमिली के सामने। सबसे बढ़ के यहाँ पर जो नई भाभी आई है जो कि बहुत ही कड़क किस्म की औरत है और एक ऐसी लड़की जिसको मौका चाहिए होता है अपना तेल छिड़कने का, तो वो इसे कहेगी कि तुमने एक ही झटके में अपने बाप और अपने भाई की जो इज़्ज़त है वो कूड़े में मिला दी। हर तरह से वो मसाले लगाएगी और इसरा को डिग्रेड करने की कोशिश करेगी, जबकि इसरा अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा है। वो ये कहेगी बात फ़ोन पे शाहजेब के साथ कि उसने अच्छा नहीं किया, उसने ये हरकत करके उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी। अब अपनी इज़्ज़त तो शाहजेब ने रौंद दी है, यहाँ पर इसरा को भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसे में ये सब कुछ होने के बावजूद वो उससे बार बार मिलने की कोशिश करेगा। अब इसरा को तो घर से बाहर जाना इतना अलाउ नहीं है, तो ये बार बार उसके घर आने की कोशिश करेगा। जब जब ये उसके घर आने की कोशिश करेगा
तो एक दो दफ़ा तो चलो ठीक है उससे मिल लेगा, लेकिन एक दफ़ा आपको दिखाया जाएगा बड़ा ही अजीब ड्रामा, जहाँ पर ये छुप के घर के अंदर दाखिल हो रहा होगा तो हमाद इसको देख लेगा। जैसे वो इसको देखेगा तो वो इसकी अच्छी खासी धुलाई करेगा। इसको जब वो धक्का देगा तो ये बेचारा इतना बुरा बाजू के बल गिरेगा कि इसकी बाजू टूट जाएगी। आपको ऐसा कोई जनूनी किस्म का आशिक दिखाएगा जो कि किसी भी तरह से मतलब इसरा से दूर नहीं रह सकता। क्या करेगा कि बाजू टूटने के बावजूद वो दोबारा आएगा इसरा से मिलने, और यहाँ पर इसरा इसको देख के काफ़ी हैरान होगी कि यार ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा मुझे प्यार करता है। उसे अंदर ही अंदर इस चीज़ का बहुत दुख भी है कि वो उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि उसे अपने बाप की इज़्ज़त की शायद ज़्यादा परवाह है। अब इसरा जहाँ पर दिन ब दिन इम्प्रेस हो रही है शाहज़ेब से, तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को, जिसमें स्पेशली अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि क्या एक अच्छी बेटी को, एक अच्छी बच्ची को मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और वो हर तरह से अपने बाप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगी। बाप पहले तो काफ़ी नाराज़ होगा, लेकिन जैसे ही इसरा सामने जाएगी और जाके अपने बाप से माफ़ी मांगेगी तो बाप सिर्फ उससे एक ही रिक्वेस्ट करेगा कि अगर उसे अपने बाप की इज़्ज़त प्यारी और वो चाहती है कि वो उसका मरा मुँह ना देखे, तो उसे शादी के लिए हाँ करनी होगी। किसके साथ? हारिस के साथ। हारिस वही लड़का जिसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो कि इसरा की माँ की बेस्ट फ्रेंड का आगे से बेटा है। तो भैया उसके साथ शादी के लिए ऑब्वियसली अब बाप की इज़्ज़त में आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिसकी वजह से इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इवन दो कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है शाहज़ेब, लेकिन ये क्या करेगी कि हारिस के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरी तरफ आपको निम्रा को दिखाया जाएगा कि वो इतना बुरा रिजेक्ट होने के बावजूद यहाँ पर शाहज़ेब के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। इस सब के बावजूद वो उसके लिए फूल लेके आ रही है और वो उसके फूल उठा उठा के फेंक रहा है और उससे किसी भी तरह से अच्छे से बात भी नहीं करता। और जब शाहज़ेब को ये बात पता चलेगी कि यहाँ पर दोनों का रिश्ता तय हो गया और इस तरह से इसरा ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो वो आगे से इसके पास स्पेशल मिलने आएगा और उसे कहेगा कि अगर मेरे से कोई मेरा सुकून छीने, मैं उसको बिल्कुल भी जीने नहीं दूंगा। अब इसका सुकून कौन छीन रहा है? इस टाइम इसरा खुद छीन रही है। तो दैट मीन्स कि ये आगे जाके कुछ ऐसा करने वाला है कि इस बेचारी को भी जीने नहीं देगा। फिर देखते ही देखते इरसा और हारिस का शादी कार्ड पहुंच जाएगा शाहज़ेब के पास। तो भैया अब इस बंदे के एक्शन लेने का टाइम है। पहले तो ये जाएगा उसकी मेहंदी पे हंगामा करने, यहाँ पर बात करने के व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इस बेचारे को अगेन हमेशा की तरह धक्के दे के निकाल दिया जाएगा। इरसा बहुत सैड होगी, उसे पता होगा कि कुछ भी गलत हो सकता है। वो बहुत अच्छे से जानती है कि भैया जिस बंदे से मैं प्यार करती हूँ वो थोड़ा सा खर दिमाग है मुझे लेके, लेकिन डर रही है, अपने बाप की इज़्ज़त को बचाने के लिए शादी कर रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको सिचुएशन दिखाई जाएगी। इतने बुरे तरीके से ठुकराए जाने के बाद क्या करेगा शाहज़ेब के रोड पे गाड़ी खड़ी करके काफ़ी देर तक सोचता रहेगा कि उसको क्या करना है। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होगा, अपने आप को बड़ा उसने कंट्रोल भी किया अभी तक, लेकिन अब ये फाइनली वो टाइम आ जाएगा जहां पर इसको ब्लास्ट होना है। अब चूंकि थोड़ा सा दिमाग तेज़ है इस बंदे का, तो क्या करेगा कि डायरेक्टली कोई इमोशनल हरकत करने के बजाय थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेगा। और स्मार्टली वो ये प्ले करेगा कि यहाँ पर आज का दिन तो था मेहंदी का, अब नेक्स्ट डे है यहाँ पर इरसा की बारात का। तो इरसा की बारात पे ये क्या करेगा, यहाँ पर इरसा से दोबारा फ़ोन पे कांटेक्ट करके कहेगा कि लास्ट टाइम मुझसे मिल लो, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो एक दफ़ा मुझे अपना चेहरा दिखा दो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दुल्हन बने कैसी लगती हो। या तो ये बंदा ये बात करेगा, या फिर ये क्या करेगा कि उसकी बारात वाले दिन ट्रैप करेगा उसे किसी तरीके से बाहर बुलाने के लिए। या तीसरी ऑप्शन ये कि किसी तरीके से मतलब ये सिर्फ देखेगा कि भैया यहाँ से इसने गुजरना है, तो क्या करेगा उसको फ़ौरन से खींच के उसको बेहोश कर लेगा। यानी कि आप यूँ समझ लो कि अब इसने फाइनली जो कदम उठाना है वो इसने अब आगे से किडनैप करना है इसरा को किडनैप करके गाड़ी में बिठा के ले जाएगा एक नए घर में, वेट करेगा कि कब इसको जाग आती है तो ये अपनी नेक्स्ट कार्रवाई करे। जैसे ही यहाँ पर इसरा को जाग आएगी वो पूछेगी कि तुम मुझे कहाँ लेके आई, ये कौन सी जगह, तो वो आगे से कहेगा कि परेशान ना हो, आज हमारी शादी का दिन है। इसरा कहेगी ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वो उसको जाने नहीं देगा। इसरा वहाँ से भागने की भी कोशिश करेगी, लेकिन देखेगी कि हर तरफ से उसने उसे लॉक कर रखा है और उससे सिर्फ वो एक ही बात कहेगा कि आज हमारा निकाह है, हम दोनों शादी करेंगे, उसके बाद ही होगा जो कुछ भी होना हो। वो इसके आगे हाथ जोड़ेगी, इसके आगे मिन्नतें करेगी, इसको थप्पड़ मारेगी, हर तरह से इसे ये कहेगी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन ये बंदा उसको जाने नहीं देगा। एक ही रट लगाएगा इसके आगे कि हमने निकाह करना है, अगर वो इसके साथ निकाह नहीं करेगी तो यहीं पर बंद रहेगी। इस तरह से अगेन कहेगी कि मेरा बाप मर जाएगा, तुमने ये जो हरकत की है उसके बाद मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन अपनी ज़िद की वजह से और जिस तरह से ये अड़ जाता है कि भाई नहीं
मैंने तो तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से हिलने नहीं देना, अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी तो उस बेचारी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से फाइनली उसको निकाह करना पड़ेगा। जब वो इसके साथ निकाह कर लेगी, जब वो इसके साथ शादी कर लेगी, तो उसके बाद आपको दो ऑप्शंस दिखाई जा सकती हैं। पहली ऑप्शन तो ये कि उसी टाइम ये इसको कहेगा कि बस ठीक है, नाउ दैट्स योर होम, और अब तुम्हें यहाँ से मैंने कहीं भी निकलने नहीं देना, जिसके बाद आपको अगेन एक तमाशा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वो वहाँ से जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये उसको नहीं जाने देगा, बेचारी बेहोश होकर गिर भी सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह कि जब ये अपने बारात वाले दिन से भागेगी और वहाँ पर पीछे अच्छा खासा तमाशा होगा, सबसे पहले तो बाप पूछेगा कि कहाँ गई इसरा, तो आगे से इसका भाई बोलेगा कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। अब ये एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब जो किसी भी 45+ बंदे को एक अच्छा खासा हार्ट अटैक दे सकती है कि भाई तुम्हारी बेटी जो है ना वो शादी वाले दिन भाग गई, और होगा उसको भी यहाँ पर हार्ट अटैक, जिसके बाद दिखाया जाएगा काफ़ी सीवियर कंडीशन। तो इस तरह का बाप हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ जाएगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन दिखाई जाएगी, बहुत ज़्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी, जाएगी अपने बाप की मैयत के पास, उसको कोई भी जनाजे का मुंह नहीं दिखाने देगा। हमेशा की तरह ये बेचारी अपने ड्रामे में कोई ऐसी हरकत करती है कि इसे इसके बाप का चेहरा नसीब नहीं होता, जस्ट लाइक जलन ड्रामा। भाई इसका ऐसा तैश में आएगा कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम ये दोनों जाएंगे कब्रिस्तान, मतलब कब्र में भी जब ये जाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर भी इसका भाई हमाद पिस्तौल लेके आ जाएगा और ये कहेगा कि दफ़ा हो जाओ भी यहाँ से, अगर दोबारा कभी नज़र आए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अगर है ना कितना इंटरेस्टिंग ड्रामा, मतलब स्टोरी के अंदर एक थ्रिल है, एक आशिकी भी है, एक सस्पेंस भी है, एक स्टोरी लाइन भी है, मज़ा भी है। वो क्या आपको दिखाया जाता है कि बस ऐसे इमोशंस, और वो रोई जा रहा है बेचारा, कभी जोगी हो गया, कभी कुछ हो गया, ना कुछ सारा ना पैर है। खैर बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। तो इतने सारे तमाशे होने के बावजूद भी इस ड्रामे का इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा। आपको इस ड्रामे के अंदर एक बड़ा एक न्यू कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा। बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं, मैंने ये कॉन्सेप्ट एक इंग्लिश मूवी में देखा था, जहाँ पर एक लवर क्या करता है कि अपनी जिस लड़की को वो प्यार कर रहा होता है उसको वो बंद कर लेता है कमरे में। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है वो मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। खैर उस मूवी से भी मैं कहूँगा कि राइटिंग की कुछ इंस्पिरेशन ली है, और कैरेक्टर की जो इंस्पिरेशन ली है वो आशिकी 2 से ली है, क्योंकि बिल्कुल वैसी सेंटिमेंटल हरकतें कर रही है इस ड्रामे में। तो ये आगे जाके इस तरह को होस्टेज कर लेगा, मतलब कमरे में बंद कर देगा, यहाँ पर नहीं निकलने देगा किसी दूसरी तरफ, ये सोच के कि भाई ये यहाँ से गई तो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से गई, इसलिए ये उसको वहीं पर बंद रखेगा। ख़ुद से खाना बना के उसके सामने लेके आ रहा है, उसको मनाने की, उसे प्यार करने की कोशिश करे। लेकिन एक इंसान को जब आप जेल में बंद कर लेते हो तो उसको चाहे जितने मर्जी कौरमे खिलाओ, वो तो जहर लग रहे होते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान जो है ना वो आज़ादी चाह रहा होता है, और प्यार में किसी को कैद नहीं करना चाहिए। अगर आप दिल से किसी से मोहब्बत करो तो उसको आज़ादी दो। अब यहाँ पर आप कह लो कि शाहज़ेब का भी कोई ज़्यादा कसूर नहीं, उस बेचारे ने स्टार्ट में कोशिश तो काफ़ी की इसके पेरेंट्स को मनाने की, मार खाई है, फिर भी वो बार बार आके बताने की कोशिश करता रहा कि भाई हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर, लेकिन समहाउ पेरेंट्स भी नहीं माने। अब आगे होगा ये कि इसरा इस कमरे से, इस घर से निकलने की कोशिश करेगी, कभी चीज़ें तोड़ेगी और कभी कुछ पागलों वाली हरकतें तो कभी कुछ, हर तरह से जब वो अपने ज़ोर आजमा लेगी तो फिर उसे लगेगा कि भाई इस तरह तो ये बंदा मुझे नहीं जाने देगा। फिर वो इसके सामने फेक लवर की एक्टिंग करेगी कि जैसे वो इसको बहुत प्यार करती, जबकि इससे पहले काफ़ी दफ़ा इसको कह देगी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन वो बंदा ऐसे तो जाने नहीं दे रहा, ऐसे तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये आगे जाके उसके आगे फेक बन जाएगी, प्रिटेंड करेगी अपने आप को कि जैसे वो उससे बहुत प्यार करती है, और सबसे बढ़ के इस तरह की हरकतें कि मतलब जिससे ग्रेजुअली उसका ट्रस्ट डेवलप हो। जब उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, जब वो इस चीज़ पे बिलीव करना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये मुझसे नफरत नहीं करती, मुझसे प्यार करती है, तो ये उसको छोड़ के भाग जाएगी। तब ये ड्रामे के अंदर ना एक कंटिन्यूसली आपको एक इंटरेस्ट दिखाया जाएगा, जहाँ पर ये फिर आगे जाके पागलों की तरह उसको ढूंढेगा और वो उसको नहीं मिलेगी। और इवन के फिर यहाँ पर इसरा की माँ को भी बड़ा परेशान होते हुए दिखाया जाएगा। वो अपने बेटे से कहेगी कि वो उसकी बेटी को माफ़ कर दे, यानी कि अपनी बहन को माफ़ कर दे। लेकिन आगे से क्या होगा कि जो उसके बेटे की यानी कि हमाद की जो वाइफ है, जिसका अज़ीका रोल प्ले कर रही हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि भाई किसी भी तरह से मैं वेलकम नहीं कर सकती इसरा को दोबारा। तो ड्रामे के अंदर एक कंटिन्यूसली इंटरेस्ट है, काफ़ी थ्रिलिंग ड्रामा है, स्टोरी बहुत ही कमाल की है। नॉर्मली जो ऐसे आशिक होते हैं वो एंड पे बेचारे खुदकुशी करके मरते ही हैं, लेकिन इस ड्रामे का एक परफेक्ट एंड क्या होगा, किस तरह से आपको इससे आगे मज़ीद स्टोरी दिखाई जाएगी, ये आपको पता है कि मेरी एक वीडियो आती होती है जिसमें मैंने ऐसा कुछ टाइटल लिखा होता है कि इस ड्रामे का एंड ये होने वाला है, इस ड्रामे का एंड रुला देगा। जब कभी आपको इस तरह का टाइटल देखने को मिले जो कि एक्सपेक्टेडली पहली 10 एपिसोड्स के बाद देखने को मिलता है, तो उसके अंदर मेरा टारगेट होता है कि मैं ड्रामे की
एंडिंग को थोड़ा सा फोकस करूं और बताऊं कि इस ड्रामे की एक्सपेक्टेड एंडिंग क्या होगी। ओवरऑल स्टोरी किस तरह से चलेगी मैंने आपको बता दिया, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे चलेगी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कैसे चल सकती है या क्या डिफरेंट हो सकता है इस ड्रामे में, या क्या मैंने मिस करा दिया, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब करें, उनके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।